विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसका मकसद लोगों को फूड सेफ्टी के महत्व को समझाना है। शरीर को सेहतमंद बनाना और खान पान का रोल सबसे खास होता है, लेकिन लोगों की फूड हैबिट्स और ज़रूरतों को देखते हुए अब कई सारी चीज़ों को बनाने और उगाने का तरीका बदल चुका है। इस तरीके में तरह तरह के केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं। लोगों को दूषित पानी और उसके नुकसान के प्रति जागरूक करने के लिए ही हर साल 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। असुरक्षित खान पान से सेहत संबंधी कई सारी बीमारियां होने का खतरा रहता है। ऐसे में इस दिवस को मनाने का मकसद हर एक व्यक्ति को पौष्टिक और संतुलित भोजन प्रदान करना है। साथ ही खान पान से होने वाले खतरों को रोकना, मिलावटी चीज़ों का पता लगाना और लोगों को बताकर उन्हें सेहत के प्रति जागरूक बनाना है। कई ऐसी बीमारियां हैं जो दूषित जल और भोजन की वजह से होती हैं, जिनमें एक बीमारी टाइफाइड भी है, जिससे हर साल सैकड़ों लोग प्रभावित होते हैं। बड़ों के साथ बच्चे भी अच्छी खासी तादाद में खराब भोजन से होने वाली परेशानियों का शिकार होते हैं और कई बार तो उनकी जान भी चली जाती है। इसे देखते हुए कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने भी जैविक खेती पर जोर दिया है, जहां सरकार की तरफ से शुरू की गई योजनाओं के अंतर्गत हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में 1 एकड़ जमीन पर जैविक खेती की जा रही है, जिससे मिलने वाली फसल पौष्टिक होने के साथ ही केमिकल फ्री होती है और टेस्ट में भी ज़्यादा बेहतर होती है। मेरा नाम तो डॉक्टर हेमंत मोहन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। इस बार की जो थीम है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि जितने भी हम लोग सब्जी होती है या फल होते हैं उसमें केमिकल इंजेक्शंस वगैरह लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में तमाम प्रकार के रोग हो रहे हैं। तो मैं शहरवासियों को आगाह करना चाहता हूँ कि जो हमारे सेब होते हैं, जो हमारे आम होते हैं या हमारे केले होते हैं, जब मोटे मोटे जो लौकी और कद्दू होते हैं उसको देख करके ख़रीदें। वो बहुत ज़्यादा अगर साइड में मोटे होते हैं तो आप समझ लीजिए उसमें केमिकल मिला हुआ है। तो ये जो हार्मफुल केमिकल जब हमारे शरीर में जाते हैं तो डिफरेंट प्रकार के केमिकल रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से स्टमक कैंसर है, पैंक्रियाज का कैंसर है, फूड पाइप का कैंसर है। तो इन कैंसर से अगर आपको बचना है तो आपको ऐसी सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो बहुत हरी भरी ना हो। जैसे हम लोग करेले लेते हैं तो बहुत हरे होते हैं, उसमें ग्रीन कलर के केमिकल से उसको रंगते हैं। तो हम लोग शहरवासियों को और साथ साथ प्रशासन को भी आगाह करना चाहते हैं कि ऐसे जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हम अपने शहरवासियों को आगाह करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमको इस बार की थीम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर खलील खान, मीडिया प्रभारी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से। साथियों आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की जो थीम है वो खाना मानक जीवन बचाते हैं, ये थीम है। इसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर और उसके अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्र लगातार किसान भाइयों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही गौ आधारित प्राकृतिक खेती
जिससे कि गुणवत्ता परक भोजन हमारे आम जनमानस को मिल सके। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक लगातार प्रयत्नरत हैं। इसके अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र जो भी हमारे विश्वविद्यालय के अधीन हैं, सभी कृषि विज्ञान केंद्रों पर 1 एकड़ क्षेत्रफल में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जा रही है, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत, 10पर्णी, ब्रह्मास्त्र आदि का प्रयोग करते हुए खेती की जा रही है, जिससे गुणवत्ता पर उत्पाद हो रहा है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जिससे कि जो हानिकारक बीमारियां जो मनुष्यों में खास तौर से जैसे हार्ट के मरीज जो हो रहे हैं, दूसरा कैंसर जैसी बीमारियां जो घातक हो रही हैं, इनसे बचाव के लिए ये अत्यंत ज़रूरी है कि हमें गुणवत्ता परक भोजन चाहिए। तो इसके लिए जो है जैविक खेती और गौ आधारित प्राकृतिक खेती एक विकल्प है और कृषि वैज्ञानिक लगातार किसान भाइयों को इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल में गौ आधारित प्राकृतिक खेती की जाए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि इसके माध्यम से गुणवत्ता तो बनी ही रहती है, इसके साथ ही उत्पादन जब किया जाता है तो रासायनिक की अपेक्षा इसमें जो किसान भाइयों का खर्चा है वो कम आता है। और नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सिंह एसएन सेन बालिका पीजी कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के विभागाध्यक्ष हूँ और आज एक विशेष अवसर है हम सभी से रिलेटेड, यानी कि आज है इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी डे। ये विश्व में 5 वर्ष पूर्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने 5 वर्ष पहले घोषित किया था कि 7 जून को हम फूड सिक्योरिटी डे मनाएंगे। अब जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो लेमैन की भाषा में वो उसको ही समझता है कि हमें कोई भी अन्न अपनी थाली में वेस्ट नहीं करना है और खाद्य का सुरक्षा करनी है। तो उसको वेस्टेज से बचाना ही उनके नज़र में सुरक्षा होती है। पर हम जब वनस्पति विज्ञान या किसी भी शिक्षित वर्ग के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा तभी से स्टार्ट हो जाती है जब से वो एक अनाज, दाल या किसी भी पौधे के फॉर्म में खेत में उगना शुरू होता है। तो हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल के समय में जो हमें सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करता है वो करता है केमिकल्स, और उन्हीं से बचना होता है। और जब से पौधा खेत में बोया जाता है, यानी कि इवन सीड ट्रीटमेंट भी केमिकल्स से कर देते हैं कुछ किसान अच्छी पैदावार के लिए। लेकिन यहाँ पर अब अच्छी पैदावार का सवाल नहीं है, हमें खाद्य सुरक्षा करनी है तो उसे केमिकल से भी बचाना होगा। और अभी तो ये काफ़ी प्रचलन में आ गया है कि जैविक कृषि कर रहे हैं बहुत सारे कृषक, या नेचुरल खेती कर रहे हैं जो कि कम से कम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और उसी के चलते ये बहुत हाई कॉस्ट पे मिलता है, पर वो हाई कॉस्ट पे नहीं मिलना चाहिए, वही एक सामान्यतः हमारे देश में लागू होना चाहिए। इवन जिनके खाद्य पदार्थों में केमिकल पाए जाएं उनको वहीं पर बैन कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि हम अपने जनजीवन को ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा स्वस्थ बना पाएंगे। तो जैविक कृषि और दूसरी चीज़ ये नेचुरल कृषि क्या है, ये सभी जितने भी कृषक इसको फॉलो करते हैं वो अपने फसलों में कम से कम केमिकल्स देते हैं, चाहे वो सीड ट्रीटमेंट से लेना हो या उसके ऊपर कोई कीड़ा आ जाए तो उसके ऊपर लगाते हैं केमिकल्स, या फिर स्प्रे करते हैं, या फिर जो है उसको खाद के फॉर्म में बहुत सारे कृषक हैं जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं। आप जानते हैं कि जितने भी ये केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं तो एक प्रोसेस होती है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, उसके थ्रू ये थोड़ा थोड़ा जहर जाके हमारी बॉडी में एक दिन एक बड़ा अमाउंट में कलेक्ट हो जाता है, और ये बड़ा अमाउंट हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा घातक होता है हमारे शरीर के लिए। और तरह तरह के कैंसर्स और तरह तरह के लिवर सोरोसिस और इस तरह की बीमारियां, इंटेस्टाइन में सोरोसिस, ये सब बहुत कॉमन हो गया है। वो सब इन्हीं केमिकल्स के चलते ही है, क्योंकि एक तरफ तो हम लोग इंटरनेशनल फूड सिक्योरिटी दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ हमें यानी कि हमारे बहुत सारे कॉमन मैन को और हमारे सामान्य कृषकों को, गरीब कृषकों को ये जानकारी ही नहीं है कि जिस केमिकल को वो पैदावार बढ़ाने के लिए डाल रहे हैं वही हमारे लिए
जान जोखिम में डालने वाली चीज़ है और उसी की वजह से ये तमाम तरह के कैंसर्स हैं, सोरोसिस हैं और पूरे बॉडी की फंक्शनिंग एबनॉर्मल हो जाती है, तरह तरह के ट्यूमर्स डेवलप हो रहे हैं और आप बहुत सारे बीमारियों से गुजरते हैं इसी की वजह से। तो सबसे पहले हमें फूड सिक्योरिटी की बात करने के साथ ही अपने किसानों को जो कि हमारे लिए फसल उगाते हैं उनको जागरूक करना होगा और उनको ये जानकारी देनी होगी कि जिन केमिकल्स को वो अपनी खेती यानी पैदावार बढ़ाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जनजीवन के लिए जान का जोखिम बन जाए। तो उनको इस चीज़ की सही से जानकारी दें। उन्नत कृषि के साथ साथ जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि जो आजकल प्रचलन में बढ़ रही हैं, तो लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ही लिमिटेड नंबर के किसान हैं, यानी कि नेचुरल कृषि का अभी तक बात करें तो कानपुर ज़िले के अंदर केवल 5 या 6 कृषक ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक कृषि कर रहे हैं यानी नेचुरल कृषि कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें अपने खाने को सुरक्षित करना है केमिकल्स से, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही तरीके से अमृत का काम करें, क्योंकि खाना ही हमारे जीवन को बचाता है और बिना खाने सभी मर जाएंगे, यानी जीवन संभव ही नहीं है यदि हमें खाना और पानी समय पर ना मिले। तो इसलिए कुल मिलाकर जो हमारा आज का मैं अपना विचार आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो यही कि इस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम लोग ये शपथ लें कि हम लोग केमिकल्स स्प्रे किए हुए चीज़ों को ना तो इस्तेमाल करेंगे या पता करेंगे कि उन खाद्य पदार्थों में केमिकल्स तो नहीं हैं और तब उनको प्रयोग में लाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। और इसके साथ साथ कई बार मैंने देखा है कि सब लोग अपने घर में भी जब फूड को प्रिजर्व करते हैं, यानी कि जब गेहूं हैं बहुत सारे कई कुंटल हमने अपने घर में स्टोर किया है, तो हम उसमें भी कई बार बहुत सारी दवाइयाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें घुन या कीड़े ना लगें। दालों के साथ भी यही है प्रिजर्वेशन के लिए। तो बहुत सारे लोग हैं जो खाना जहाँ पर भी प्रिजर्व करते हैं, खाद्यान्न जहाँ पर भी प्रिजर्व करते हैं वहाँ पर केमिकल्स का यूज़ करते हैं। पर इसके अलावा हमें ये जानकारी ही नहीं होती है कि हम लोग बहुत सारे वानस्पतिक उत्पाद ऐसे आ गए हैं मार्केट में जिनको इस्तेमाल करके हम कीड़ों से अपने उसको बचा सकते हैं। जैसे कि फील्ड में इस्तेमाल करने वाला जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है वो बहुत ही कारगर है, तो बहुत हद तक वहाँ पर फील्ड में वो बचाता है हमारी क्रॉप्स को फंगल इन्फेक्शन से। और दूसरी तरफ ट्राइकोग्रामा इंसेक्ट है और भी कई चीज़ें हैं, फेरोमोन ट्रैप है, ये सब इस्तेमाल करें। खेतों में कम से कम केमिकल्स का इस्तेमाल करें, जब बहुत ही आवश्यक हो तभी इस्तेमाल करें, क्योंकि उत्पादन भी बढ़ाना है और सुरक्षित भी रहना है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग केमिकल्स का यूज़ कम से कम करें, जहाँ तक हो सके तो जो हमारे किसान भाई हमारे लिए खाद्यान्न उत्पादन करते हैं उन तक ये मैसेज पहुँचाएँ कि हमें अपने फसलों में ना तो उर्वरक के फॉर्म में और ना ही पेस्टिसाइड के फॉर्म में कभी भी केमिकल्स को यूज़ करना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक और नेचुरल उत्पादों को ही यूज़ करते हुए अपने खेती को उन्नत बनाएं और एक सुरक्षित भारत और सुरक्षित विश्व विकसित करने के लिए केमिकल फ्री अन्न उत्पादन करें। धन्यवाद।